हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों नज़रबंदी के बारे में। यह नज़रबंद क्या होता है और गवर्नमेंट के द्वारा जो अपराध की स्थिति में नज़रबंदी क्यों की जाती है किसी व्यक्ति की, उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले। मेरे चैनल का नाम है VIP स्टडी ग्रुप और मेरे नाम है गुरदीप सिंह। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं नज़रबंद के बारे में। दोस्तों जो नज़रबंद होता है उसमें क्या होता है, अपराध की स्थिति में किसी भी व्यक्ति पर, राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति है उस पर अगर अपराध का संदेह होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए उसके घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है या किसी निश्चित क्षेत्र में उसे कुछ समय के लिए उस पर निगरानी रखी जाती है सेना के द्वारा, और उस व्यक्ति को आने और जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है और वो व्यक्ति ना तो किसी से मिल सकता है और ना ही उस व्यक्ति के पास कोई भी ज़्यादा जा आ सकता है। तो इस पद्धति को ही हम नज़रबंदी कहते हैं। ये अपराध की स्थिति में राज्य के द्वारा ये लगाया जाता है नज़रबंदी। राज्य की ओर से वह दंड, यानी एक ऐसा दंड होता है जिसमें क्या होता है, उस व्यक्ति पर निगरानी रखी जाती है राज्य या सेना के द्वारा, और वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा मिलजुल नहीं सकता है और कुछ समय तक उस पर पूरी तरह से फोर्स के द्वारा नज़र बनाई रखी जाती है कि ये व्यक्ति कहीं बाहर ना जाए, लोगों से ना मिले या दंगा को और भी ज़्यादा बढ़ावा ना दे, अपराध की स्थिति को और भी ज़्यादा जटिल ना बनाए। ये पद्धति कहलाती है हमारी नज़रबंदी। राज्य की ओर से वह दंड जिसमें दंडित व्यक्ति किसी सुरक्षित या नियत स्थान पर रखा जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है। जिससे दंड मिलता है उसे कहीं जाने आने या किसी से मिलने जुलने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि नज़रबंदी में जो वह व्यक्ति होता है जिसे नज़रबंद किया जाता है उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें, और उस पर किसी प्रकार की कोई भी उसको दिक्कत ना हो, उसके सभी तरीके से उसकी सुख सुविधाओं पर पूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाता है। और बस इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए किसी निश्चित क्षेत्र में बंद कर दिया जाता है ताकि वह ज़्यादा लोगों से ना मिले, और जो वो भ्रम फैलाना चाहता है, लोगों में लड़ाई दंगे फैलाना चाहता है, वह उस लड़ाई दंगे को ना फैला पाए। यही होता है नज़रबंदी। दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें हम जानेंगे जब राज्य को यह अनुमान हो जाए, जब राज्य को ये पता लग जाए कि इस व्यक्ति के द्वारा खतरा है राज्य को या कोई दंगा बढ़ने की आशंका है, तो उसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है। किसी व्यक्ति को से जो अपराध करने वाला है, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून में तहत बंदी नहीं रखा जा सकता। दोस्तों इसका एक अपवाद भी है कि जो नज़रबंद है वो किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसकी जो अवधि होती है वो 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते किसी को बंदी बनाकर। ये इसका रूल्स होता है जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो, उसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। और इसमें जो 3 महीने से अधिक उसी को रखा जा सकता है जिसमें उच्च न्यायालय का जो जज हो उसके द्वारा अनुमति दी गई हो कि हाँ ये भाई जो व्यक्ति है वो खतरनाक है, इसको अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर बंदी नहीं रखा गया तो हमारे जो राज्य को खतरा हो सकता है और लड़ाई दंगे भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति में हम जो उच्च न्यायालय का जज है उसको हम नज़रबंद कर सकते हैं 3 महीने से भी अधिक। लेकिन जो सही व्यक्ति है जिसको कुछ समय के लिए नज़रबंद किया गया है, तो वो उसको हमेशा नहीं नज़रबंद कर सकते। दोस्तों यही नज़रबंदी होती है। और दोस्तों इसी प्रकार से हमारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।